हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मैं सब में ठीक है। और कल वाली क्लास कैसी लगी आपको? कोई भी अगर तो आपको डाउट हुआ करे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। मैं उससे पता भी तो चले मुझे कि कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो वो भी बता दिया करो कहाँ आ रहा है। उसमें कुछ लिख दिया करो कमेंट सेक्शन में कि वीडियो देख के बस चले गए। ठीक है, इससे भी पता चलेगा कि कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो जैसा कि मैंने आप सबसे बोला था कि मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ स्पोर्ट्स क्वेश्चन। ऑल एवरेज के जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आज की क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है। तो वैसे तो आपको पता है कि आप कहीं पे भी पढ़ने जाओ या कहीं पे करो, नॉर्मली ये क्वेश्चन है, ये एवरेज में एक दो क्वेश्चन करा के छोड़ देते हैं इन सबको। बट ये क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, काफ़ी पूछे भी जाते हैं, तो बच्चे फिर इन्हें छोड़ के आते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसकी एक अलग से पूरी वीडियो बनाई जाए जिसमें ये सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं। सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है। आपको कहीं से ही पूछ ले, आप चुटकियों में कर दोगे क्वेश्चनों को। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि मुझे पता है कि ये सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं स्पोर्ट्स से सारे डिस्कस करूँगा इसमें सेशन में। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। एक क्रिकेटर द्वारा अपनी 99 पारी में बनाए गए रन का औसत 99 है। उसे अपनी 100वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे जिससे 100वीं पारी में उसके रनों का औसत 100 हो जाए, 100 हो जाए। करो इस क्वेश्चन को, करो थोड़ा बहुत। आपको मैं देता हूँ 2 मिनट। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ, फिर आप करते रहना। ठीक है। चलो देखो, क्वेश्चन है कि एक क्रिकेटर द्वारा 99 पारी में बनाएंगे। बताओ, 99 उसने 99 पारी खेली क्रिकेटर ने, और उसका एवरेज कितना है? 99 पारियों में उसका एवरेज कितना है? उसका एवरेज 99 ही है। ठीक है। 99 पारी में उसका एवरेज 99 है। उसे अपनी 100वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे जिससे कि उसकी 100वीं पारी में उसके 100वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना हो जाए? 100 हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये है, जब वो 100वीं पारी में कितने रन बनाए जिससे क्या हो, उसका ओवरऑल जितना भी औसत है सब पारियों का मिला के कितना हो जाए? 100 हो जाए। ठीक है। यही तो बोल रहा है। तो एक बात बताओ मुझे कि उसका 99 पारी के रनों का औसत 99, इसका मतलब क्या हो गया? एवरेज का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये आपको सबको पता है, अच्छे से पता है ना। तो बताओ, 99 पारी के रनों का औसत 99 है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि इसने 1 से लेके और 99 पारी तक कितने रन बनाए? हर पारी में बनाए 99। ठीक है। वैसे ऐसा होता नहीं है, बट ये कुछ तो नहीं। ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसा कभी नहीं होता है। इतने कोई कोई कंसिस्टेंस इतना हो ही नहीं सकता है। ठीक है। विराट कोहली भी नहीं बना पाता है इतनी तो। अब देखो, तो इसका मतलब क्या है, इसने पहली पारी में 99, दूसरी पारी में 99, मतलब कितने ही बनाए हो टोटल, मतलब इसका एवरेज, इसका मतलब हम इस हर पारी को कितना एवरेज मिल रहा है? 99 99 99। मतलब कहने का मतलब एक पारी का इसका एवरेज 99 है। इसने बनाए तो और 100 से ज़्यादा भी होंगे, कम होंगे 100 से, उससे हमें वो नहीं पता करना है कितने बनाए कितने बनाए। बस हमें ये बताया है कि 1 से लेकर 99 पारियों का औसत कितना है? 99 99 99। ठीक है। अब बताओ, इसने अब ये पूछ रहा है कि 100वीं पारी में कितने कितने रन बनाने होंगे इसे कि सबका औसत, सब पारियों का औसत 100 हो जाए, यहाँ पे सबका 100 हो जाए। बताओ। तो देखो, एक बहुत अच्छा तरीका आपको बताए। देखो, यहाँ से यहाँ तक इसका इस सब पारी में से 99 रन बनाए हैं कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ पे भी जो 100वीं पारी में भी 99 रन बनाता, तो बताओ इसके 100 पारियों का औसत 99 होता है कि नहीं? मतलब 1 से लेके 99 पारियों का औसत तो 99 है, और 100वीं पारी में भी 99 मार देता ये, तो 1 से लेके 100 पारियों का औसत कितना हो जाता? 99 हो जाता कि नहीं हो जाता? अब बताओ, मुझे पता चल गया कि अगर ये 99 बनाना होता मुझे
सबका औसत 100 पारियों का, तो मुझे 99 रन मारने होते। कौन सी पारी में? 100वीं पारी में। इतना पता चल रहा है। 100वीं पारी में मुझे कितने रन मारने होते? 99। ठीक है, कितने रन बनाने होते? 99। ठीक है, बट उसने बोला है कि इन सबका औसत एक 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 को बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि नहीं? तो अकेला इस पे बढ़ाएंगे, इस पे तो बढ़ाएंगे नहीं। तो बताओ, अकेला इस पे बढ़ाएंगे तो एक एक रन, अगर मान लो अगर ये 100वीं पारी में अगर ये अपना 100 रन बनाता, 100 रन बनाता, तो देखो 99 तो इसमें चले गए, एक होता, एक को कितने में डिवाइड करते? कुछ होता नहीं होता ना। हमें तो औसत सबका बढ़ाना है। तो बताओ मुझे मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो मुझे सबको एक एक देना पड़ेगा, तभी तो 100 होगा कि नहीं? तो बताओ सबको एक एक देने के लिए मुझे बताओ, ये 1 से लेकर 100 पारियाँ है ना, तो मुझे सबको एक एक देंगे तो कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे कि नहीं? देखो इसको भी एक, इसको भी एक, इसको भी एक, इसको भी, तभी तो 99 प्लस 1 100 हो जाएंगे। 99 प्लस 1 100, मतलब ऐसे करते करते 100 तक देना है मुझे, एक एक सबको देना है कि नहीं? तो बताओ 100वीं पारी में ये 99 रन तो बनाएगा बनाएगा, और एक्स्ट्रा कितने बनाएगा? एक्स्ट्रा बनाएगा 100 एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे कि नहीं इसे? तो बताओ कितने रन बनाएगा ये 100वीं पारी में? 99 प्लस 100 बताओ, 199। ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ आया कि नहीं? क्योंकि अब मैं आपसे क्वेश्चन बोलता, देखो क्वेश्चन अब देखो, ये तो समझ में आ गया होगा आपके। तो अगर इसमें एक दूसरा क्वेश्चन क्या बोल सकता है? दूसरा क्वेश्चन ये बोल सकता है आपसे, देखो ऐसे ऐसे किसी खिलाड़ी की 1 से लेके 100 पारियों, 1 से लेके नहीं 99 पारियों का औसत कुछ था, 1 से लेके 99 पारियों में कुछ औसत था। उसने 100वीं पारी में 199 रन बनाए। ठीक है, 100वीं पारी में उसने 199 रन बनाए, जिससे उसके औसत में, जिसके उसके मतलब उसे जिससे जिसके 100 पारियों के औसत में, मतलब उसके कुल टोटल जो एवरेज है उसमें एक 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 की वृद्धि हो गई। कब? जब उसने एक एक रन बनाए। तो आपसे पूछ लेगा कि 100वीं पारी से पहले उसका एवरेज कितना था, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको क्या क्या पता चला यहाँ पे? आपको पता है 1 से लेकर 100 पारी तक, 100वीं पारी में उसने बनाया 199 रन, और 1 से लेकर 99 पारी तक उसका एवरेज मुझे पता नहीं, बट इतना पता है कि जब वो 100वीं कितने बनाता है, जब वो 199 रन बनाता है तो उसका एवरेज टोटल एक एक रन से बढ़ जाता है। तो मुझे पता चल गया, अगर मैं 1 से लेकर 100 तक अगर एक एक रन से बढ़ा रहा हूँ तो 100 रन तो मेरे ऐसे ही बढ़ गए। 100 रन एक्स्ट्रा बनाए होंगे उसने, तभी तो बड़े होंगे। मतलब 1 से लेकर 100 तक अगर एक एक रन बनाना है तो मतलब कहने का मतलब क्या है, उसने एवरेज से 100 रन एक्स्ट्रा बनाए होंगे, तभी तो एक एक रन बढ़ेगा सब में। तो मुझे पता चल गया उसने 100 रन तो एक्स्ट्रा बनाए होंगे, और फिर ये 199 बनाए हैं। तो बताओ इससे पहले मुझे पता चल गया 199 बनाए हैं, तो 100 तो माइनस कर दो इसमें से, क्योंकि 100 तो चले गए सब एवरेज के लिए। तो बच्चे कितने? 99। अब मुझे पता चल गया 99 उसका पहले का एवरेज होगा, होगा कि नहीं? 99 तो उसने एवरेज के बराबर बनाए थे जो पहले उसका एवरेज था। उसने एक्स्ट्रा कितने बनाए थे? 100 बनाए थे, 100 को सब में बांट दिया इक्वली, तो सबको एक एक मिल गया कि नहीं? तो अब इससे बताओ मुझे 100वीं पारी से पहले उसका एवरेज कितना था, तो क्या लिख देते आप? वो पूछता 100वीं पारी से पहले क्या एवरेज था, तो क्या लिख देते आप? 99। दोनों को समझ में आ गया कि नहीं? चलो नोट कीजिए अब। कर लिया होगा, चलो साफ कर देता हूँ इसे। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे। 17 पारियों में क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का औसत 34 है। 5 रन से अपनी औसत बढ़ाने के लिए अगली पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करो, कैसे करेंगे? चलो मैं कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 17 पारियों में एक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का औसत 34 है। मतलब 17 पारियों में उसका एवरेज कितना है? 34 है।
5 रन से एवरेज बढ़ाने के लिए अगली पारी में से कितने रन बनाने पड़ेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगली पारी में से कितने रन बनाने पड़ेंगे, मतलब 18वीं पारी में वो कितने रन बनाए जिससे कि औसत 5 रन से बढ़ जाए सबका, मतलब सब पारियों का औसत कितने रन से बढ़ जाए, 5 रन से बढ़ जाए। तो बताओ सब पारियों में 5 रन ऐड होंगे कि नहीं, टोटल पारी कितनी होगी 18, तो मैं 18 मैं डायरेक्ट 5 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, तो कितने हो गए बताओ ये 90 तो ये हो गए, ठीक है ठीक है 90 तो ये हो गई, ठीक है। अब बताओ मतलब मुझे पता है कि उसने एवरेज से 90 रन तो एक्स्ट्रा बनाए होंगे तभी तो 5 रन बढ़ गया होगा, और इससे पहले उसका एवरेज कितना था 34, मतलब उसने 34 रन भी, मतलब उसने 18वीं पारी में ऐसे मान लो जो 17 पारियों का 17 पारी एक से लेके 17 पारी, ठीक है, प्रत्येक में 34 पहले एवरेज था, ठीक है, था कि नहीं। अगर ये 18वीं पारी में 34 रन बनाता तो उसका टोटल एवरेज 34 से तो रहता, 34 से तो रहता, पर उसने 34 रन से एक्स्ट्रा बनाए हैं, कितने एक्स्ट्रा बनाए हैं जिससे कि एवरेज में 5 रन से बढ़ गया। अगर मान लो सब में 5 रन से बढ़ाया तो 18 पारी है, 18 में कितने रन से बढ़ गया, 90 रन उसने एक्स्ट्रा बनाए होंगे तभी तो बढ़ाया कि नहीं सब में, तो इसमें 90 और ऐड कर दो, कितना हो गया 124, ये मेरा आंसर है। आया कि नहीं समझ में, देखो कौन सा है ऑप्शन नंबर सी। और देख लो ये क्वेश्चन किस में आया था, ये क्वेश्चन UPSI 2017 का क्वेश्चन है, देख लो चुटकियों में कर दोगे आप, करो नोट से, आए तो बस क्वेश्चन कराने और समझाने अच्छी तरीके से। चलो मैं साफ कर देता हूँ, ये क्वेश्चन काफ़ी कराने और जल्दी कराने हैं। आप अगर आपको वो होता है तो बैक करके नोट कर लेना, ठीक है, छूट जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। 31 मैचों में धोनी का औसत रन 31 रन है, 31 मैचों में 31 रन है, ठीक है। अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि के लिए उसे अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे, मतलब 31 मैचों में औसत रन कितना है उसका, 31 मैचों में उसका औसत 31 है, अपनी औसत में 2 रनों की वृद्धि के लिए अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे, ठीक है बताओ। करो जल्दी। चलो मैं करा देता हूँ। 31 मैचों में कितना एवरेज होता है उसका, एवरेज 31 ही रन है, ठीक है। और क्या है, अपने 2 रनों की वृद्धि के लिए अपनी टोटल औसत में अगले मैच में बताओ, मतलब अगले अगले मैच कौन सा होगा, 32 में होगा कि नहीं, 32वें मैच में कितने रन एवरेज से एक्स्ट्रा बनाने होंगे जिससे कि 2 रन की वृद्धि हो जाए एवरेज में, यही तो बताओ मुझे 2 रन की वृद्धि करनी है टोटल एवरेज में। अगर मान लो वो 31 मैच में 31 रन आता है और 32वें मैच में भी वो 31 ही रन बनाता तो टोटल एवरेज कितना रहता, 31 ही रहता ना। पर उसने 31 से कुछ एक्स्ट्रा रन आए हैं, कितने एक्स्ट्रा रन आए हैं देखो कि सबको दो 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 मिल गया है, सबको 2 मिल गया मतलब 32 का 2 मल्टीप्लाई कर दो तो बताओ कितना आ गया 64। अब बताओ 31 तो बनाए थे उसने और एक्स्ट्रा कितने आए थे 64, इन दोनों को ऐड कर लो 5, ये मेरा आंसर हो गया कि नहीं, करो नोट। समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन।
मतलब उसे 32 मैच में 95 रन बनाने होंगे, तब उसका एवरेज में 2-2 की वृद्धि होगी, ठीक है। अगर मान लो उस जगह बोल देता कि उसके एवरेज में 3-3 की वृद्धि करानी है, तो आपको क्या करना होता बताओ। तो आपको क्या करना होता, हमें पता है 31 तो बनाएगा ही, और वृद्धि करा रहा है तो क्या करेगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दो उसमें 32 में, यानी 96 एक्स्ट्रा बनाएगा। 31 और 96 को ऐड कर दो, तो उसने बताओ कितने रन बनाए 32वीं पारी में, 127 रन। तब उसमें 3-3 की वृद्धि होगी पूरे होल एवरेज में, ठीक है। समझ में आया, कुछ भी पूछ दे, कहीं से भी पूछ दे, आपको आना चाहिए, ठीक है। कर दूँ साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी 21वीं पारी में 87 रन बनाए, वह औसतन 2 रन बढ़ जाते हैं, उसके मतलब औसत में 2 रन बढ़ जाते हैं। 21वीं पारी से पहले उसका औसत ज्ञात करो। मतलब 21वीं पारी में उसने 87 रन बनाए, तो उसका ओवरऑल एवरेज 2 रन से बढ़ जाता है। तो आपको बताना है कि 21वीं पारी से पहले उसका औसत क्या था, 21वीं पारी से पहले वाला बताना है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो इसे करो। करो। चलो मैं करा देता हूँ। तो उसमें क्या, 21वीं पारी में उसने 87 रन बनाए, मतलब उसमें क्या दे रखा है, इसमें ये दे रखा है कि 21वीं पारी में उसने उसने 87 रन बनाए, 87 रन बनाए, ठीक है। तो उसके औसतन एवरेज कितना बढ़ जाता है, 2 रन बढ़ जाता है। तो बताओ 2 रन बढ़ रहा है एवरेज कब, जब उसने 87 रन बनाए हैं, तो बताओ 2 रन बढ़ जाता है। अभी को बताओ 2 रन बढ़ रहा है 21 पारियों में बटा होगा कि नहीं 2 रन। अगर बताओ सब पारियों में बराबर बटा होगा कि नहीं, तो बताओ 2 रन बढ़ गया है, तो बताओ कितने रन एक्स्ट्रा बनाए होंगे उसने। 21 का मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना आ गया, 42। मतलब उसने 42 रन एवरेज से एक्स्ट्रा बनाए थे। तो बताओ 87 रन तो बनाए उसने, 42 रन 42 को हटा दो, 42 रन एक्स्ट्रा बनाया ना, तो पहले वाला एवरेज पता चल जाएगा कि नहीं कितना था। मतलब उतनी तो उसने बनाए होंगे एवरेज के बराबर, और एक्स्ट्रा कितने बनाए हैं, 42 बनाए हैं कि नहीं। तो 42 को उसमें से घटा देंगे तो बताओ कितना आएगा, 5 और 4 मतलब 45। मतलब जो 21वीं पारी से पहले उसका औसत कितना था, 45 था। अगर 20 पारियों में ऐसे मान लो, अब पता चलेगा हमें 20वीं पारी में उसका औसत कितना था, 20वीं पारी में उसका औसत था 45। अब पता चल गया कि नहीं। अगर वो 21वीं पारी में ही 45 बनाता, तो उसका ऐसा एवरेज कितना रहता, 45 ही रहता ना। बट उसने 45 से एक्स्ट्रा बनाए हैं, कितने बनाए हैं एक्स्ट्रा, 42। 42 सब में इक्वल बढ़ गए हैं, तभी तो उसकी 2 रन से वृद्धि हुई है। आया कि नहीं समझ में, कर लो नोट। SSC CGL 2018 का क्वेश्चन है ये, SSC CGL 2018 का क्वेश्चन है ये। देख लो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हो। करो नोट जल्दी। और और शेयर शेयर किया कि नहीं आपने थोड़ा बहुत चलो कर देना। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा बहुत भी आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो शेयर कर देना, ठीक है। नहीं लगे तो कोई बात नहीं। चलो आप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 41वीं पारी में 60 रन बनाता है जिससे उसकी औसत 3 रन कम हो जाता है। 41वीं तथा 40वीं तथा 41वीं पारी के बाद औसत ज्ञात करें। ठीक है, मतलब कहने का मतलब 41वीं पारी के बाद औसत बताना है। करो इस क्वेश्चन को, ऐसे कैसे करें। मैं इन क्वेश्चनों को एक्स मार्क इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि एक्स मार्क कराने से कुछ फायदा नहीं है। आपको एग्जाम में अगर एक्स मार्क करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, बट अगर आप चाहते हो कि एक्स मार्क कराऊँ तो मैं करा दूँगा। ठीक है, चलो मैं ही करा देता हूँ इस क्वेश्चन को बिल्कुल। क्या है, उसने मतलब 41वीं पारी में कितने रन बनाए, कितने रन बनाता है 41 पारी में, 60 रन बनाता है कि नहीं, जिससे उसके औसत 3 रन कम हो जाता है। इसमें देखो कम हो रहा है, 3 रन कम हो रहा है, तो मतलब क्या है, उसने जो एवरेज है उससे भी कम रन बनाए हैं, उसका जो नॉर्मल एवरेज है ना उससे भी कम रन बनाए हैं, तभी तो कम हो रहा है। तो 41वीं पारी की बात बताओ, 41वीं पारी में उसने रन कितने बनाए, 60, उसका एवरेज 3 रन से कम हो गया कि नहीं। तो बताओ 41वीं पारी में 3 रन से कम हुआ है, तो मतलब 41 जो पारी हैं उन सब में से 3 रन कम हुए होंगे। तो बताओ कितने रन कम हुए टोटल, 123 रन कम हुए हुए कि नहीं सब में से। तो मुझे क्या पता चला, मुझे पता चला उसने एवरेज से 123 रन कम बनाए हैं। तो बताओ उसका एवरेज कितना था, मतलब 60 रन बनाए उसने, 60 रन बनाए हैं, तो उस पर तो बताओ 130 रन कम बनाए हैं उसने। तो इन दोनों को ऐड करो कितने आएगा। मतलब कहने का मतलब है उसका जो पहले एवरेज कितना था नॉर्मली, यानी 40वीं पारी तक उसका एवरेज था 183, पर उसने 41वीं पारी में क्या किया, उसने 41वीं पारी में उसने 41वीं पारी में कितने रन बनाए, बस 60 रन बनाए, 60 रन बनाए। तो उसका एवरेज के बराबर भी नहीं बनाया उसने, एवरेज से कम भी बना, एवरेज से कम बना दी, कितने कम बना दी एवरेज से, 123 कम बना दी, तो सबसे उसने 3 ले लिया, क्योंकि कम बनाए हैं तो घटेंगे और ज़्यादा बनाए हैं तो दे देंगे सब में। ठीक है, तो बताओ ये तो था 41वीं पारी, 40वीं पारी तक का औसत, 40वीं पारी में 183 था। अब आपको पता है 3 रन कम हो गया है औसत, सबका मिला के 41वीं पारी में, 41वीं पारी के बाद औसत 3 रन कम हो गया है। तो तब पहले 183 था, इसमें 3 रन कम कर देंगे तो कितना होगा, 180 होगा कि नहीं। तो अब प्रेजेंट में औसत कितना है, 180। ठीक है, नोट करो उसे। हो गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसे साफ कर देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे। एक बल्लेबाज ने अपनी करियर के 17वें मैच में 98 रन बनाए, 17वें मैच में 98 रन बनाए, उनके प्रति मैच औसत रनों में 2.5 की वृद्धि हुई। 17वें मैच से पहले उसका औसत क्या है ये बताना है। ठीक है, करो इस वाले को। चलो मैं ही करा देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन क्या है, 17वें मैच में 98 रन बनाए, उनके प्रति मैच औसत रनों में कितने, बताओ 17वें मैच में कितने रन बनाए, उसने 17वें मैच में बनाए हैं आपके 98 रन। ठीक है, 17वें मैच में उसने 98 रन बनाए हैं, प्रति मैच औसत रनों में कितनी वृद्धि हो गई, 2.5 की। अब बताओ उसने, बताओ 98 रन बनाए तो उसमें क्या हुआ होगा, इसमें ये हुआ होगा कि उसने जो मतलब उसका सबका एवरेज है उसके बराबर तो रन बनाए बनाए होंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा बनाए होंगे, वो 17
मैचों में लगभग 17 इनिंग थी ना उसकी, उसमें बराबर बराबर बढ़ गए होंगे। उसके बाद बराबर बढ़ने के बाद कितनी की वृद्धि हुई है, 2.5 की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 17 मैच से पहले उसका औसत क्या है ये बताना है। तो अब ये बात बताओ, ये जो 2.5 इस पूरे 17 पारियों में बटे होंगे उसके, मैं 17 मैच खेले ना, 17 पारी खेली होंगी उसने, तो 17 पारियों में बटे होंगे, तो 17 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। ठीक है, 17 का मल्टीप्लाई इसमें करने के बाद जो जो 17 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने कितने एक्स्ट्रा बनाए। उसे 98 में से घटा देंगे। 98 में जैसे घटाएंगे तो हमारा कौन सा एवरेज आ जाएगा, जो पहले था। ठीक है, तो बताओ उसको पहले क्या करेंगे, 17 इनिंग को बराबर बांटा होगा कि नहीं, 2.5 की वृद्धि हुई है ना सब में, तो हमें पता चल गया होगा, हमें पता चल गया कितने की वृद्धि, मतलब टोटल मतलब एक्स्ट्रा कितने थे इसमें। मतलब 98 में एक तो एवरेज के बराबर बनाए होंगे। अगर एवरेज के बराबर बनाता तो कोई वृद्धि नहीं होती ना, कोई कमी होती, बट उसने एवरेज से ज़्यादा बनाया इसलिए 2.5 की वृद्धि हुई है कि नहीं, हुई है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, देखो 17 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जो आएगा उसे इसमें से घटा देंगे। इसमें से घटाने के बाद तब हमें पता चल जाएगा ना कि हमारा जो पहले एवरेज कितना था। ठीक है, तो बताओ इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करो। देखो इसमें दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम। 17 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 17 34 प्लस, और देखो और कितना आएगा, 7 85, यानी 8.5 आएगा कि नहीं। ऐसे ऐड कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कुछ भी कर लो। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5। ठीक है, देखो 17 से यानी 8.5 तो ये तो होगा ही होगा, 17 34 ये भी होगा। अब इनको ऐड कर देंगे तो वही आएगा जो वहाँ पे है। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि 34 ये हो गए, 8 ये हो गए, 34 8 कितने हो गए बताओ, 34 8 हो गए आपके 42.5, 42.5 ही तो हो गई ये, 6 तो 8, हाँ 42.5 हो गए। 42.5 को इसमें से घटा देंगे। इसमें से घटाने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा पहले वाला एवरेज होगा। पूछा क्या इसमें 17 में से पहले उसका औसत, तो 17 में से उसका पहले औसत कितना हुआ होगा, घटाओ कितना कितना आएगा इसका घटाने के बाद। लगभग ये आएगा 55.5, ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब यहाँ पे हमें क्या पता चली, हमें पता चली कि उसके 17 मैच तक एवरेज कितना था, 55.5 का एवरेज था। ठीक है, उसने एक्स्ट्रा कितने बनाए, 42.5 एक्स्ट्रा बनाए थे, जो कि सब में बराबर बराबर बढ़ गए, तो 2.5 की वृद्धि हो गई। ठीक है, और ये CGL टायर 2 का क्वेश्चन है, देख लो। कैप्शन तो इसलिए थोड़ी देर में वो कर दिया उसने, क्योंकि टायर 2 का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। चलो मैं इसे साफ करता हूँ। इसे साफ करता हूँ तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक बल्लेबाज 16वें मैच में 81 रन बनाता है और इस प्रकार प्रति मैच उसका औसत 3 से बढ़ जाता है। 16वें मैच के बाद उसका एवरेज बताना है। ये तो मैं कहा चाहूँगा, ऐसा क्वेश्चन जल्दी कीजिए। क्या हुआ, चलो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, 16वें मैच में 81 रन बनाता है, 16वें मैच में कितने 81 रन बनाता है और इस प्रकार उसका एवरेज 3 से बढ़ जाता है। हमें पता चला क्या, 3 रन मतलब 81 रन बनाए उसने, तो इसमें 3 रन से बढ़ गया। तो मतलब हमें क्या पता चला कि 81 रन में क्या बनाए होंगे उसने, एक तो उसने एवरेज के बराबर रन बनाए होंगे प्लस कुछ एक्स्ट्रा बनाए होंगे, और जो एक्स्ट्रा बनाए हैं वही उन्हीं से क्या हुआ, एवरेज 3 रन बढ़ गया है कि नहीं। तो बताओ
और बताओ ये तीन तीन रन एक्स्ट्रा मिले, तीन तीन रन एवरेज में जो बढ़े हैं वो सब में बढ़े होंगे बराबर है, 16 इनिंग तक बढ़े होंगे ना, 1 से लेकर 16 इनिंग सब में बढ़े होंगे। तो हम 16 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमने कितने रन एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं सबको, यानी 48 रन हमें एक्स्ट्रा मिले थे। अगर हमें 48 रन एक्स्ट्रा थे हमारे पास, जो कि हमने सब में बांट दी, तो एवरेज 3-3 से बढ़ गया है कि नहीं। तो बताओ एक्स्ट्रा हमारे पास कितने थे, 48 हो गए कि नहीं। जब हमारे पास एक्स्ट्रा 48 थे तो 81 में से 48 जाएंगे, तो बताओ हमारे पास एवरेज कितना निकल के आएगा, 33 आ गया कि नहीं, 33 आंसर। इसने पूछा 16वें मैच के बाद एवरेज पूछा है, तो बताओ ये तो 16वें मैच से पहले वाला एवरेज है ना 33, बाद वाला क्या होगा, बाद वाला इसका क्या होगा, इसमें 3 और ऐड कर दो, 3 से बढ़ जाता है ना एवरेज 16 मैच के बाद, तो यानी 36, ये मेरा आंसर होगा। करो नोट, जल्दी जल्दी करते जाओ, क्वेश्चन काफ़ी कराने हैं आज। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना, आप देखोगे कि आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी एवरेज क्वेश्चन बनते हैं आप सारे क्वेश्चनों को कर चुके होंगे, एंड जितने भी उसके टाइप वगैरह होते नहीं है कैसे भी हो, सब टाइपों को आसानी से कर चुके होंगे आप, ठीक है। चलो इसे साफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे। एक क्रिकेट खिलाड़ियों की 20 पारियों का एक क्रिकेट खिलाड़ी के 20 पारियों के रनों का औसत 32 था, रनों का औसत 32 था। वह अपनी अगली पारी में कितने रन बनाए जिससे उसका औसत 4 रन से बढ़ जाए। अब इसमें ये बताना है कि रन कितने बनाए कि 4 रन बढ़ जाए सबका, और 20 पारियों का औसत कितना दे देगा 32। जल्दी कीजिए इसे। चलो मैं कराता हूँ। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 20 पारियों के रनों का औसत कितना था 32, ठीक है, यानी 20 पारी खेली थी उसने, और एवरेज कितना था हमारे पास 32, ठीक है। अब क्या है, वह अगली पारी में कितने रन बनाएगी जिससे उसका औसत 4 रन से बढ़ जाए। हमें पता है कि अगली पारी में वो कितने रन बनाने चाहिए उसे, ऐसे अगली पारी कौन सी होगी, 21वीं पारी होगी कि नहीं अगली, तो पूछा है 21वीं पारी में कितने रन बनाए कि जिससे एवरेज में कितने रन से बढ़ जाए, एवरेज कहाँ है, अगली पारी में कितने बनाए जिससे एवरेज 4 रन से बढ़ जाए, हमारे मतलब हर पारी को 4-4 रन एक्स्ट्रा मिल जाए, यही तो है। अगर उन पर 4-4 रन एवरेज बढ़ेगा तो सब पे बढ़ेगा ना। तो मुझे पता है पहले देखो उसे 32 तो बनाने होंगे, 21वीं पारी में 32 रन तो कंपल्सरी बनाने हैं उसके एवरेज के बराबर। बताओ क्यों, अगर मान लो कि अगर उसने 21वीं पारी में 32 रन बनाए होते तो सबका एवरेज 32-32 ही रहता, बढ़ता नहीं ना। बट हमें एक्स्ट्रा भी बनाने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा कितने बनाने पड़ेंगे, तो बताओ 21 पारी और 21 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे ना, 4 रन हर पारी में बनने चाहिए। तो 21 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना होगा, 4 × 4 4 दूनी 8, मतलब 84 रन मुझे एक्स्ट्रा बनाने होंगे। तो 32 तो बनानी होंगे, 84 और एक्स्ट्रा बनाने होंगे, तो कितना हो गया, यही मेरा आंसर है, ठीक है। 8 और 3 11 होती हैं, ये मेरा आंसर है, ठीक है, कर लो। और ये क्वेश्चन आया था आपके CGL के टायर 1 में 2016 में, SSC CGL, ठीक है, कीजिए इसे नोट। देखो मैं लगभग जितने भी मतलब टाइप बन सकती हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड सब टाइप का एक एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। इससे ये होगा कि अगर मान लो आप क्वेश्चन लगाने बैठेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा ना, ठीक है, छूटेगा नहीं, और आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं करा रहा हूँ, मतलब कि इस टाइप के 5-6 क्वेश्चन ले लिए, उस टाइप के 5-6 क्वेश्चन ऐसे नहीं करा रहा हूँ मैं, मतलब जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ठीक है। कर दूँ साहब।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, देखो देखो क्वेश्चन है आपका, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु दो मंथ यानी 2 माह बढ़ जाती है जब टीम की 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष है और 20 वर्ष है को 2 अन्य खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, प्रतिस्थापित किया जाता है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करनी, मतलब कहने का मतलब ये है कि 11 खिलाड़ी थे टीम में। ठीक है, 11 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ी चले जाते हैं जिनकी एज कितनी है, 18 वर्ष और 20 वर्ष है। ठीक है, वो टीम से चले जाते हैं, उनकी जब तक 2 नए खिलाड़ी आ जाते हैं तो मुझे 2 जो नए खिलाड़ी आए हैं उनकी मुझे औसत आयु बतानी है। ठीक है, औसत आयु बतानी है, एग्जैक्ट एज नहीं बतानी। तो देखो करो क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसको। चलो मैं ही करा देता हूँ उसे। देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, मतलब 11 खिलाड़ियों की औसत 2 माह, मतलब 11 खिलाड़ियों की जो औसत एवरेज होगी, मतलब खिलाड़ियों की जो औसत आयु एवरेज एज क्या होती है, बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाती है, 2 माह यानी 2 मंथ बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है 2 माह, जब 2 खिलाड़ी टीम से चले जाते हैं जिनकी एज कितनी है, एक की है 18 वर्ष और एक की है 20 वर्ष, मतलब 18 वर्ष और 20 वर्ष के 2 खिलाड़ी टीम से चले जाते हैं। ठीक है, चले गए, उनकी जगह पे 2 नए खिलाड़ी आते हैं, उन 2 नए खिलाड़ी आए हैं। तो बताओ 2 नए खिलाड़ी के आने के बाद और जो 2 वर्ष 2 माह 2 मंथ बढ़ गया है ना, तो बताओ वो एक्स्ट्रा लाए होंगे ना, तभी तो बढ़ा है। अगर मान लो वो इनके बराबर लाते हैं, इनकी एवरेज के बराबर, मान लो इन दोनों का एवरेज कितना हुआ, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बताओ कितना, 38, 38 को 2 डिवाइड दो यानी 19 हुआ ना। अगर मान लो उन दोनों की औसत आयु 19 वर्ष होती दोनों को मिलाकर, तो बताओ कुछ एवरेज से फर्क पड़ता ना, नहीं पड़ता ना। या उनकी जैसे मान लो 18 और 20 वर्ष की गई हैं, तो 18 और 20 वर्ष की आते हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, औसत आयु पर, बट 2 माह बढ़ गई है औसत आयु। ठीक है, औसत आयु 2 माह बढ़ गई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 माह बढ़ गई है, तो ये जो आने वाली खिलाड़ी हैं वो एक्स्ट्रा लाए हैं। कितना एक्स्ट्रा लाए हैं, मतलब उनकी एज इतनी तो है इनके बराबर, इनकी दोनों की कितनी है, 30-80 तो मिला के इतनी तो एज है उनकी, और कितनी एक्स्ट्रा है, 11 दूनी 22 यानी ये तो देखो वर्ष में है, ये तो वर्ष में है ना, तो यहाँ वर्ष लिख लो, यानी ईयर्स प्लस। अब बताओ 11 दूनी 22 यानी 22 मंथ हो गए ना। 22 मंथ में बताओ क्या हो गया, 22 मंथ में एक तो वर्ष हो गया और कितने महीने हो गए, 10 महीने हो गए। ठीक है, ठीक है, ये क्या थी, ये वो टोटल है। ये टोटल क्या है, ये टोटल उन दोनों खिलाड़ियों की क्या है, उन दोनों खिलाड़ियों की एज है ये टोटल, मतलब 38 साल तो थी, एक्स्ट्रा कितनी थी, 22 महीने। 22 महीनों को मैंने क्या लिख लिया, 1 वर्ष और 10 महीने, ये भी तो लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 1 वर्ष में होते हैं 12 महीने, 10 महीने, ये दोनों को ऐड कर लो तब भी 22 महीने हो सकते हैं, होंगे कि नहीं। तो मतलब ये तो थी। तो अगर मैं ऐसे इसे मान लो ऐसे ही रहना है, तो अब मुझे क्या चाहिए, ये दोनों की क्या है, ये दोनों की एग्जैक्ट एज ही तो है दोनों की, ये एज तो। अब मुझे औसत आयु निकालनी है दोनों की औसत आयु निकालने की क्या करना पड़ेगा, दोनों की एज है उन्हें 2 का डिवाइड देना पड़ेगा कि नहीं, दोनों की एज इतनी तो है। ठीक है, इसमें 2 का डिवाइड दे दो, 2 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, 19 साल, और तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें 2 का डिवाइड देंगे, 1 साल में अगर 2 का डिवाइड देंगे तो बताओ 6 महीने तो बचेंगे, 6 महीने तो बचेंगे, तो 6 महीने, और इसमें देंगे तो बताओ कितने महीने, 6 महीने तो इसमें बचेंगे, और इसमें डिवाइड देंगे तो इसमें कितने बचेंगे, 5 महीने बचेंगे कि नहीं। ठीक है, तो कितने हो गए, 6 और 5 11 हो गए नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 19 वर्ष 11 मंथ। ये क्या है, ये उनकी क्या है बताओ, ये उनकी एवरेज एज है दोनों की। ठीक है, समझ में आया कि
पहले इसे नोट कर लो, फिर मैं दोबारा समझा दूंगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं। और कोई तो क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये समझ में आया कि नहीं? चलो मैं इसे एक बार दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। देखो मुझे पता है कि जो दो टीम से मेरे खिलाड़ी गए हैं, मतलब 11 खिलाड़ियों को मैं ये बोल देता हूँ, 11 खिलाड़ियों की जो औसत आयु थी वो एक निश्चित थी। मान लो एक निश्चित औसत आयु थी, या कुछ भी बोल सकता है क्वेश्चन वाला, ठीक है। उसमें से 2 खिलाड़ी चले जाते हैं जिनकी एज 18 और 20 वर्ष है, ठीक है। अगर मान लो कुछ निश्चित एवरेज था सबका, उसमें से 2 खिलाड़ी चले गए 18 वर्ष का और 20 वर्ष का, तो क्या हुआ? और उनकी जगह पे 2 नए खिलाड़ी आते हैं 18 वर्ष और 20 वर्ष। नहीं, ये भी नहीं बोलता क्वेश्चन वाला, ये बोलता है कि 2 खिलाड़ी 18 वर्ष और 20 वर्ष के 2 खिलाड़ी चले जाते हैं, उनकी जगह पे 2 खिलाड़ी आते हैं, और उन 2 खिलाड़ियों के आने से एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये बोले तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 2 खिलाड़ी आए हैं उनकी औसत आयु और इनकी औसत आयु दोनों बराबर है, तभी तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि औसत आयु मतलब क्या है? ये 18 वर्ष का, ये 20 वर्ष का हो सकता है, वो 22 वर्ष का हो, और ये 18 वर्ष का हो, नहीं कुछ भी मान लो ये 16 वर्ष का हो, तो वो कुछ भी हो सकता है। पर उनकी एवरेज निकालेंगे दोनों की, तो देखो 38 में 2 से डिवाइड देंगे 19 से तो आएगी। ऐसे ही जो नया खिलाड़ी होंगे तो उनकी तो औसत आयु कितनी, 19 वर्ष ही तो होगी, तभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यही तो है। तो मुझे पता चल गया कि अगर वो ऐसे मान लो ये जो 38 है ना, 38 यानी हमने 38 वर्ष तो लाने होंगे, ठीक है। और इसमें तो 2 माह से बढ़ रहा है, तो मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि 2 माह से बढ़ रहा है, तो 38 तो ठीक है। तो बताओ अगर मान लो वो इनके बराबर ही मान लो एज, मतलब ये 38 वर्ष के गए ना दोनों, अगर वो 38 वर्ष ही लेके आते दोनों तो कुछ फर्क पड़ता है? एवरेज पर नहीं पड़ता ना। वो एक्स्ट्रा लाए हैं ना, 38 वर्ष तो लाए होंगे, क्योंकि 38 वर्ष से कम लेके आते तो एवरेज घट जाता, बढ़ता नहीं ना, बराबर रहता, ठीक है। तो मुझे पता है कि 38 तो वो लाए होंगे, प्लस और कितना लाए होंगे? 38 वर्ष हैं तो वर्ष को मैं ईयर्स ऐसे लिख देता हूँ, इतना तो लाए होंगे, प्लस कितना और एक्स्ट्रा लाए होंगे बताओ? 11 दूनी 22, यानी मतलब एक जी एवरेज का मतलब क्या है? सब खिलाड़ियों में बराबर बेटा होगा, 2 माह, ठीक है, 2 मंथ, तो 11 दूनी 22, यानी 22 मंथ एक्स्ट्रा लेके आए होंगे। 22 मंथ को मैं क्या लिख सकता हूँ? चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, 22 मंथ, 1 साल लिख दिया मैंने, अब समझ में आएगा। अब बताओ ये क्या हो गई? ये टोटल जो 2 खिलाड़ी नए आए उनकी बताओ, दोनों खिलाड़ियों की एज होगी कि नहीं? होगी कि नहीं एज दोनों की? हमें पता चल गया उन दोनों खिलाड़ियों की एज इतनी है, ठीक है। अब मैं इसमें 2 से डिवाइड देता हूँ, 2 से डिवाइड देता हूँ, उसमें 2 से डिवाइड दूंगा तो बताओ ये कितना हो गया? 19 साल। इसमें 2 से डिवाइड दूंगा तो क्या हो गया? 11 महीने। यही मेरा आंसर है। मुझे एवरेज एज पूछी थी इसलिए मैं 2 से डिवाइड दिया है, 2 खिलाड़ी तो होते इस वजह से, ठीक है। ये मेरा आंसर है, करो नोट। और देखो जो मुझसे डाउट पूछे गए थे ना, कि जो मतलब जो लास्ट वाला क्वेश्चन था लास्ट वीडियो में, वो मुझे बताना है। और भी 1-2 डाउट है, वो मैं ऐसा करूँगा, ये वाली वीडियो खत्म होती है, नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा ना, उसके स्टार्टिंग में मैं वो डाउट ले लूँगा, ठीक है। क्योंकि अभी ये मुझे कंप्लीट करना है ना पूरा, मुझे पता है ये इतना जल्दी हो नहीं पाएगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं वो डाउट नहीं ले रहा हूँ आज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ कर दूँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बल्लेबाज का 40 पारियों का औसत 50 रन है, बस 40 पारियों का एवरेज कितना है? 50 रन है। बल्लेबाज का अधिकतम और न्यूनतम स्कोर से न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। मतलब ये नहीं पता हमें मैक्सिमम स्कोर कितना है, मिनिमम स्कोर कितना है, ये नहीं मुझे पता। बस इतना पता है कि जो मिनिमम स्कोर है वो मैक्सिमम स्कोर से इतना 172 रन अधिक है, ठीक है। यदि इन 2 पारियों को निकाल दिया जाए, अगर मान लो जो मिनिमम और मैक्सिमम वाली पारियों को निकाल दिया जाए तो बाकी 38 पारियों का औसत 28 रन हो जाता है। बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर मैक्सिमम स्कोर पूछना है, बताना है, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को।
चलो मैं कराऊँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है 40 पारियों का एवरेज 50 रन है, मतलब 40 पारी खेली थी उसने और प्रत्येक पारी का एवरेज स्कोर कितना है, 50 रन है, ठीक है। बल्लेबाज का अधिकतम और न्यूनतम स्कोर 72, मतलब मान लो अधिकतम स्कोर मिनिमम स्कोर ये रहा, ठीक है, प्लस मैक्सिमम स्कोर कितना होगा बताओ, मिनिमम स्कोर से कितना अधिक है, मिनिमम स्कोर प्लस क्या होगा 172 रन, ये तो होगा मेरा अधिक, ये तो मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, ये हो गया कि नहीं, ठीक है, हो गया कि नहीं। ये क्या है मेरा, ये मेरा मिनिमम मैक्सिमम स्कोर है जो उसने दिया है, ठीक है। अलग क्या है, यदि इन दो पारियों को निकाल दिया जाए तो 38 पारियों का औसत 48 रन हो जाता है। अगर इन दो पारियों को निकाल दूँ तो बताओ 38 पारियों का औसत कितना हो जाता है, 48 रन हो जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, तो आप सुबह बल्लेबाजी का अधिकतम स्कोर ज्ञात करें, अधिकतम स्कोर ज्ञात करना है बल्लेबाजी का, ठीक है। मुझे मुझे एक बात बताओ, देखो ये क्या है, 40 पारियों का औसत कितना, 50 रन है, 38 पारियों का औसत कितना है, 48 रन है, ठीक है, ठीक है। जब ये 48, ये 48 कब है, जब मैंने दो पारियों को निकाल दिया है, उन दो पारियों को निकाल दिया है तभी तो है। तो बताओ 40, जो 40 पारियों का, अगर मुझे वो योगफल पता हो, 40 पारियों को 50 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो योगफल आ जाएगा, और 38 पारियों को ऐसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो योगफल आ जाएगा। इस योगफल में से इसे घटा दूंगा तो वो योगफल किन दो पारियों के बराबर होगा, इन दो पारियों के बराबर होगा कि नहीं, मैक्सिमम और मिनिमम पारियों के बराबर होगा कि नहीं, ठीक है, होगा कि नहीं, ठीक है। बट इतना बड़ा मल्टीप्लाई कौन करे, इसलिए हम क्या करेंगे, देखो हमें बताया कि ऐसा मान लो कि देखो हमने मान लिया कि 40 पारियों का औसत कितना है, 50, और देखो 38 पारियों का औसत कितना है, 48 है, ठीक है। तो मुझे बताया, देखो मुझे पता है कि 50 रन तो होगा ही होगा उसका एवरेज, 50 तो होगा ही ना। अब बताओ कितना एक्स्ट्रा होगा वो, देखो कितना एक्स्ट्रा होगा, देखो ये कितना एक्स्ट्रा है इससे, ये बताओ कितना एक्स्ट्रा है, दो एक्स्ट्रा है, कितने से, 38 से, और ये बांटना कितने लोगों में, दो लोगों में बांटना है ना, दो लोगों में बांटना है ना, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बताओ, इससे कैंसिल कर देंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 8, 88, मतलब मुझे क्या आ गया, मतलब उन दोनों का जो योगफल है वो कितना आया मेरे पास, 88 है कि नहीं, 88 है कि नहीं, ठीक है, 88 है कि नहीं, बताओ। जब मुझे बताया कि उन दोनों का ये योगफल है वो 88 है, ठीक है, ठीक है, मुझे बताया योगफल कितना है, 88 है। अब बताओ इन दोनों का मैं एवरेज निकालूँ तो कितना निकलेगा, इन दोनों का एवरेज बताओ, एवरेज में क्या होगा, मिनिमम पारी तो दोनों में कॉमन, तो ये तो होगी प्लस प्लस एक्स्ट्रा क्या होगा, एक्स्ट्रा 172 है, 172 कितने लोगों में बांटना, दो लोगों में बांटना है ना, तो दो लोगों में बांटेंगे तो बताओ कितना कितना मिल जाएगा हमें, बताओ 86 मिल जाएगा कि नहीं, 86 मिल गया कि नहीं, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये क्या है, एवरेज तो है, उन दोनों इन दोनों पारियों का एवरेज तो है। तो बताओ मुझे जो ये टोटल कितना दे रखा है एवरेज में, यहाँ पे एवरेज मैंने कितना निकाला है 88, यहाँ पे एवरेज कितना है 86, तो बताओ यानी जो मिनिमम पारी की मेरे पास जो, अगर मैं इसमें दो ऐड कर दूंगा तो ये भी तो 88 के बराबर हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं, 88 के बराबर। तो बताओ जो मिनिमम जो क्या मिनिमम पारी थी वो मान लो बुक कितनी निकलाई, यहाँ से 2 की निकलाई, तो मैक्सिमम पारी कितनी होगी, मैक्सिमम पारी होगी 2 प्लस 172, ये तो होगी कि मिनिमम की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, तो मैक्सिमम कितनी होगी, 2 प्लस इतनी, यही तो होगी। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, मैक्सिमम पूछेगा ये वाला, यानी कितना आंसर हो जाएगा 174, ठीक है, नोट कर लो इसे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, कर लो इसे। हो गया नोट, चलो ठीक है, इसे साफ कर दो। चलो ठीक है, आज हम अपनी क्लास यहाँ तक ही रखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ठीक है।
और मैंने इसमें एक 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 टाइप छोड़ दिया जो कि एलिगेशन वाला है, वो मैं एलिगेशन डिस्कस करूँगा उसके बाद ही कराऊंगा, क्योंकि एलिगेशन से ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाएगा वो, ठीक है। तो वो एक दो क्वेश्चन है वो मैं एलिगेशन में कर लेके आऊँगा। आप भी मैं सोचना कि छोड़े नहीं है, वो कराऊँगा मैं, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट। ओके।